नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन भैया अपने YouTube चैनल अभ्यास एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। एनटीपीसी का सीरीज चल रहा है जिसमें आज चैप्टर है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। आज बायोलॉजी का है ये। स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1। इन ए लार्ज पॉपुलेशन of sweet pea plant growing in stable condition, which of the following best explains why genetic variation through sexual reproduction is still crucial for their long-term survival? इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा। जो hidden receives alleles in sweet peas may offer resistance against future environmental stress. Next question. Which process must accompany DNA copy to ensure the formation of functional daughter cells? इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर, क्रिएशन ऑफ एडिशन सेलुलर apparatus. Next question. Which of the following is not a method of introducing desirable character in crop varieties? इसका आंसर क्या होगा? इंट्राजेनिक हाइब्रिडेशन। इंट्राजेनिक हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड द गिवन असर्शन एंड रीजन। इसमें क्या है? असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन है। केयरफुली इसको ध्यान से पढ़ना है। तो असर्शन में क्या बोल रहा है? मेंडल चूज पी प्लांट्स फॉर हिज एक्सपेरिमेंट बिकॉज दे वर इजी टू ग्रो एंड शॉर्ट डिस्टेंस कंट्रास्टिंग ट्रेड्स। रीजन क्या है इसका? पी प्लांट्स रिप्रोड्यूस asexually allowing Mendel to control cross easily. इसका आंसर क्या होगा? यानी ए स्टेटमेंट सही है, यानी ए स्टेटमेंट ट्रू बट आर स्टेटमेंट इज फॉल्स। यही होगा आंसर इसका। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ले डिड मेंडल ड्राइव फ्रॉम हिज मोनो हाइब्रिड क्रॉस? मोनो मतलब एक होता है, एक हाइब्रिड वाला क्रॉस बतलाना इसमें। तो क्या होगा इसका आंसर? सी नंबर होगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या होगा? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डू बोथ फ्लैगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन अकर? इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा, यानी फंगी होगा। क्या होगा? फंगी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Why does the amount of DNA not keep doubling during sexual reproduction in animals? एनिमल्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बतलाना जो इसमें से नहीं है। तो क्या होगा इसका आंसर? बिकॉज बोथ गैमेट्स गेट halved बिफोर फर्टिलाइजेशन टू फॉर्म द जाइगोट। इसका ऑप्शन क्या होगा? बी नंबर होगा। ये आपको एनटीपीसी एग्जाम के लेके चल रहा है ये सीरीज, जो आप लोग को ग्रुप डी में पूछा गया है, उसी बेसिक्स से एनटीपीसी का सीरीज चल रहा है। आप लोग इस सीरीज को ध्यान पूर्वक देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिजल्ट ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इंट्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? क्या होगा इसका आंसर? यानी इवोल्यूशन होगा। बी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following is correctly represents Mendeleev conclusion about inheritance? क्या होगा इसका आंसर? Each trait is controlled by two factors. कितना फैक्टर होगा इसमें? टू फैक्टर्स वाला आंसर होगा इसमें। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statement is incorrect? क्या बतलाना इसमें? इनकॉरेक्ट। किसके बारे में? डीएनए कॉपीज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ
रिप्रोडक्शन। इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा। क्या है? डीएनए कॉपिंग इज कंप्लीटली एरर फ्री प्रोसेस। क्या होता है? डीएनए कॉपी कंप्लीटली करता है एरर फ्री, यानी इसका प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following ensures that the DNA amount is not doubled in every generation? तो क्या होगा इसका आंसर? रिप्रोडक्शन ऑफ डीएनए गैमेट्स, यानी रिप्रोडक्शन ऑफ डीएनए गैमेट्स, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्पोर्टेंस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इन ऑर्गेनिज्म इज दैट डैश। क्या होगा इसका आंसर? डी नंबर होगा। इट इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा? डी होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज इनकॉरेक्ट अबाउट, इनकॉरेक्ट पूछ रहा है किसके बारे में? फ्रेगमेंटेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी विखंडन अलैंगिक प्रजनन के बारे में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा। तो स्पोर फॉर्मेशन इज ए टाइप ऑफ फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस, ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। किसके बारे में? फ्रेगमेंटेशन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट इनकॉरेक्ट स्टेटमेंट। क्या बतलाना? इनकॉरेक्ट स्टेटमेंट बतलाना किसके रिगार्डिंग? वेरिएशन इन प्लांट्स के रिगार्डिंग। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर डी नंबर होगा। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए रेगुलर सोर्स ऑफ वेरिएशंस इन पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following crosses will produce all heterozygous offspring in F1 generation? F1 generation में क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा, टीटी इंटू टीटी, ये ऑप्शन नंबर सी, यानी दो कैपिटल में होगा और दो स्मॉल लेटर में होगा, ये होगा ऑप्शन सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the name of semi-conservative process in which DNA duplicates into two identical molecules? इसका आंसर क्या होगा? रेप्लिकेशन होगा, डी ऑप्शन। क्या होगा? रेप्लिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following contrasting visual characters of garden peach are not used by Mendel? यानी मेंडल के द्वारा यूज नहीं किया गया, पीच के बारे में गार्डन में बतलाना है। तो क्या होगा इसका आंसर? ए नंबर होगा, ग्रीन या व्हाइट सीड्स होगा। क्या होगा? उसके अंदर देखते हैं ना कि ग्रीन कलर का बीज होता है और व्हाइट से लगा रहता है, तो यही ये ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, in Mendel's experiment, what did he observe in the F1 generation when he crossed a tall TT, tall TT and short PTT? यानी क्रॉस जनरेशन में टॉल टीटी होगा और सॉल्ट में क्या होगा? सॉल्ट पी में स्मॉल टीटी प्लांट होगा। इसका आंसर क्या होगा? यानी ऑल वेयर टॉल, यानी जितना भी होगा क्या होना चाहिए? टॉल होना चाहिए, बड़ा वाला होना चाहिए टीटी। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन, ए प्लांट ब्रीडर क्रॉसेस टू प्योर ब्रीडिंग पी प्लांट्स, वन प्रोड्यूसिंग राउंड सीड्स एंड अदर प्रोड्यूसिंग wrinkled सीड्स, घुमाऊ तरह का। बेस्ड ऑन मैंडलिव्स फाइंडिंग, what phenotypes would all the seeds in F1 generation display? यानी F1 generation डिस्प्ले होना चाहिए सीड्स का। तो इसका आंसर क्या होगा? राउंड सीड्स होगा। कमेंट में आंसर ही बदलाइए आप लोग, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू रिसीव ट्रेट्स लाइक टी फॉर dwarfness in pea plants only show up when both alleles are received? इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा, ए ऑप्शन, डोमिनेंट एलेल्स मास्क रिसीव्स एलेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, arrange the following steps
in correct sequence during the process of fragmentation based reproduction। क्या होगा इसका आंसर? अरेंज करना है इसको रिप्रोडक्शन के बारे में। करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? तो यानी सबसे पहले क्या होना चाहिए? ब्रेक डाउन ऑफ द बॉडी फिल्मेंट इनटू फ्रेगमेंटेशन, यानी पहला नंबर पे ये आएगा। दूसरे नंबर पे क्या आएगा? ग्रोथ ऑफ लॉस्ट बॉडी पार्ट्स थ्रू मिटोसिस, यानी दूसरा नंबर पे आएगा। तीसरा नंबर पे क्या आएगा? इच फ्रैगमेंट डेवलप्स इनटू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, यानी तीसरे नंबर पे ये आएगा। ए मैच्योर ऑर्गेनिज्म लिव्स इंडिपेंडेंटली, ये चौथे नंबर पे आएगा। तो पहला क्या होगा? दूसरा नंबर ऑप्शन होगा, फिर क्या होगा? पहला नंबर होगा, फिर फोर्थ नंबर होगा, फिर थर्ड। इस तरह का ऑप्शन कौन सा है? तो बी नंबर है। क्या होगा इसका आंसर? बी नंबर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी करेक्ट रीअरेंजमेंट करके बतलाना था। किसके बारे में? रिप्रोडक्शन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए साइंटिस्ट ऑब्जर्व्ड ए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म undergoing reproduction, which of the following methods would the plant not be using? एक वैज्ञानिक ने एक बहुकोशिकीय जीव को प्रजनन के दौर से गुजरते हुए देखा। निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग संयंत्र नहीं करेगा? तो किस विधि का उपयोग नहीं करेगा? तो बाइनरी फिजन का उपयोग नहीं करेगा। किसका? बाइनरी फिजन का। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी, पी के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स बतलाना है। वाज ए डोमिनेट ट्रेड यूज्ड बाय मेंडलीव इन हिज एक्सपेरिमेंट। तो ये जो पीज है उसका कैरेक्टरिस्टिक बतलाना है, एंड जो मेंडलीव एक्सपेरिमेंट हुआ था। इसका आंसर क्या होगा? टॉल प्लांट्स होगा। क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन होगा, टॉल प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मेंडल, व्हेन ए टॉल पी प्लांट, टॉल मतलब डबल टी बड़ा होगा, इज क्रॉस्ड विथ सॉल्ट टी प्लांट, सॉल्ट में टी छोटा होगा, द F1 ऑफ स्प्रिंग विल बी, ऑफ स्प्रिंग विल बी कितना होगा इसका आंसर? ऑल टी 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 आएगा, ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द मेंडल, एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है, 25 नंबर छोड़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वेरिएशंस इज इनकरेक्ट, यानी वेरिएशन इनकरेक्ट बतलाना है। इसका आंसर क्या होगा? वेरिएशन मेक्स स्पीशीज प्रोन टू एक्सटिंक्शन। इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the primary mechanism through which a sexual reproduction generates genetic diversity in the offspring? यानी प्राथमिक तंत्र क्या है जिसके माध्यम से यौन प्रजनन आनुवंशिक विविधता उत्पन्न करता है, संतान? इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटरनल और पैटर्नल। मैटरनल मतलब माँ, पैटर्नल फादर, क्रोमोसोम्स फ्रॉम ईच क्रोमोसोम पेयर टू गैमेट, यानी दोनों का क्रोमोसोम पेयर बनाएगा गैमेट्स का। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स asexual, and asexual reproduction allows a new organism to develop from a cut or broken body part? तो इसका आंसर क्या होगा? फ्रेगमेंटेशन होगा, जो ब्रेक डाउन करता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग inheritance studies, how many copies of the factor was proposed by Mendel, which was controlling traits present in sexual reproducing organism? इसका आंसर क्या होगा? 2 होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the meaning of phrase
The DNA copies generated will be similar but may not be identical। यानी समान नहीं हो सकता है, कॉपी तो करता है, समान नहीं होगा। तो क्या होगा इसका आंसर? बी नंबर होगा। डीएनए कॉपीज में हैव स्लाइट डिफरेंसेस, यानी कुछ न कुछ डिफरेंट होगा, स्लाइट। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए थ्रेड मेंडल स्टडीज इन पी प्लांट? इसका आंसर क्या होगा? लीफ साइज होगा। क्या होगा? लीफ साइज, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ डैश, if tall tea is dominant over short tea and round seeds are dominant over wrinkled are, identify the genotypes of a plant that shows short height and round seeds। इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर। क्या होगा? डी नंबर, यानी स्मॉल टी, कैपिटल आर, यही होगा आंसर, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the sequence of stages involved in budding process of hydra? तो हाइड्रा की नवोदित प्रक्रिया में शामिल चरणों का क्रम क्या है? क्रम, सही क्रम बतलाना है इसका हाइड्रा का। तो क्या होगा? तो पहला क्या होगा? बर्ड इनिटिएशन, बर्ड इनिटिएशन, उसके बाद क्या होगा? बर्ड मैच्यूरेशन, बर्ड डिटैचमेंट, फिर होगा न्यू इंडिविजुअल। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बर्ड इन हाइड्रा, हाइड्रा में कली बतलाना, बर्ड मतलब कली, हाइड्रा के बारे में कली। तो क्या होगा इसका आंसर? यानी ग्रो करेगा एज एन आउट ग्रोथ होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which crop variety improvement method involves selecting parents with desirable traits and crossing them? क्या होगा इसका आंसर? ए नंबर होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका आंसर। क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, what will happen to a hydra if it is cut into multiple pieces? हाइड्रा को कट करना है एक से अधिक पीसेस में, तो क्या होगा इसका आंसर? each piece will be generate to form new individual। क्या होगा इसका आंसर? बी नंबर, each piece will generate to form new individuals, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement about sexual reproduction is incorrect? यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनकॉरेक्ट स्टेटमेंट को बतलाना है, तो क्या होगा इसका आंसर? इट प्रोड्यूसेस आइडेंटिकल क्लोन्स, तो यही क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रॉन्ग स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आउटकम्स आइडेंटिफाइज म्यूसिस? क्या है? म्यूसिस के बारे में, रेदर देन मिटोसिस, मिटोसिस के तुलना में म्यूसिस का आइडेंटिफाई बतलाना है। क्या होगा इसका आंसर? डी नंबर, यानी फोर सेल्स हाल्फ नंबर। क्या होगा? फोर सेल्स हाल्फ नंबर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर वेयर यूज्ड by Mendel to formulate the laws of inheritance? क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी होगा, 7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू चिल्ड्रन ऑफ सेम पेरेंट्स, दो चिल्ड्रन का क्या है? पेरेंट्स सेम है, रिसेंबल ईच अदर बट आर नॉट एग्जैक्टली ए लाइक बिकॉज दैस, तो क्या होगा इसका आंसर? ए नंबर, दे शो different combinations of genetics वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन क्या होगा? डिफरेंट होगा कॉम्बिनेशन एग्जिस्टिंग इन देयर पेरेंट्स, यानी दोनों का क्या होगा? डिफरेंट कॉम्बिनेशन होगा जेनेटिक वेरिएशन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन
इंश्योर्स रैपिड इंक्रीजेज इन पॉपुलेशन। इसका आंसर क्या होगा? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following methods of reproduction ensures rapid increase in population? क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसका भी आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा। Which of the following pairs of human male chromosomes is mismatched in size? यानी mismatched बतलाना है क्रोमोसोम का इन साइज में, तो इसका आंसर क्या होगा? यानी सेक्स क्रोमोसोम्स होगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज ट्रू रिगार्डिंग, यानी ट्रू बतलाना है रिगार्डिंग द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट लेवल्ड असर्शन ए और रीजन आर। यानी असर्शन ए में दिया है, रीजन आर दिया, तो क्या होगा? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल इन प्लांट्स, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में इसेंशियल जरूरत है फॉर मेंटेनिंग द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज ऑफ फॉर मेनी जनरेशन। यानी जनरेशन के लिए इसका ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जरूरी है, इसेंशियल है। रीजन क्या बोल रहा है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड्स टू जेनेटिक वेरिएशन दैट इनहेंसेस एडेप्टिबिलिटी एंड इवोल्यूशन फिटनेस। इसका आंसर क्या होगा? दी नंबर बोथ assertion ए एंड रीजन आर ट्रू, यानी दोनों सही है, लेकिन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion ए। आर जो रीजन है वो सही बतला रहा है ए का, यानी assertion का सही रीजन दे रहा है आर। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following method of reproduction is found in plasmodium? प्लाज्मोडियम में प्रजनन की निम्नलिखित में से कौन सी विधि पाई जाती है? तो कौन सी विधि पाई जाती है? तो मल्टीपल फ्यूजन पाई जाती है। क्या होगा इसका आंसर? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following explains the absence of receive traits in F1 generation and their reappearance in F2 generation in Mendel's experiment? इसका आंसर क्या होगा? बी, receive alleles are hidden in F1 but reappear in F2 due to segregation। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following best describes fragmentation as a method of asexual reproduction? कौन सा रिप्रोडक्शन? एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बतलाना है फ्रैगमेंटेशन के मेथड में, क्या होगा इसका आंसर? डी नंबर होगा। द पेरेंट्स बॉडी ब्रेक्स इनटू पीसेस एंड ईच पीस ग्रोज इनटू न्यू ऑर्गेनिम्स। यानी पेरेंट का बॉडी का क्या होगा? ब्रेक्स करेगा पीस में, टुकड़ा में, और ईच पीस ग्रो करेगा, नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज मेंडल्स कंट्रीब्यूशन टू जेनेटिक्स? यानी कंट्रीब्यूशन जेनेटिक्स में कैसे करता है? ए, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स। इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर, यानी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस होगा। क्या होगा? लॉ ऑफ इसका ऑप्शन ए यहाँ दे दिया, टाइपिंग मिस्टेक है, ये नहीं होगा। आंसर क्या होगा इसका? बी होगा, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, read the given statement with regards to importance of variation produced by sexual reproduction। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बतलाना है प्लांट्स का, एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बतलाना है। स्टेटमेंट ए क्या है? रिप्रोडक्शन इज लिंक्ड है टू द स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशंस ऑफ स्पीशीज। स्टेटमेंट बी क्या कह रहा है? वेरिएशन इन थस नॉट यूजफुल फॉर सर्वाइवल स्पेसिस। सर्वाइवल स्पेसिस के लिए यूजफुल नहीं है ये वेरिएशन ओवर टाइम के लिए। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। स्टेटमेंट ए इज करेक्ट बट स्टेटमेंट बी इज इनकरेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। ए तो सही है लेकिन बी गलत है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ
लार्वा इनटू एन एडल्ट फ्रॉग। एडल्ट फ्रॉग में लार्वा बतलाना है, थ्रो ड्रास्टिक चेंजेस कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? सी ऑप्शन होगा मेटामॉर्फोसिस। क्या होगा? मेटामॉर्फोसिस, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कंबाइनिंग डीएनए, यानी डीएनए का कंबाइनिंग होगा फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन सेक्सुअली रिप्रोडक्शन एनिमल्स। यौन प्रजनन जानवरों में दो अलग अलग व्यक्तियों के डीएनए के संयोजन का क्या फायदा है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, इट इंक्रीजेज जेनेटिक वेरिएशन। यानी इंक्रीज क्या करेगा? जेनेटिक वेरिएशन विद इन पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन को बढ़ाने में इंक्रीज होगा जेनेटिक वेरिएशन। बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एडवांटेज डज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोवाइड इन ए स्टेबल इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट को स्टेबल करने में क्या होगा? रैपिड एंड आइडेंटिकल रिप्रोडक्शन होगा। क्या होगा? रैपिड एंड आइडेंटिकल रिप्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रॉप वेराइटी? कौन सा वेराइटी है? क्रॉप वेराइटी बतलाना। इम्प्रूवमेंट मेथड बाय इंट्रोड्यूसिंग ए जीनी दैट वुड प्रोवाइड द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी होगा। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, यानी जेनेटिकली क्या होगा? क्रॉप क्या होगा? मॉडिफाइड होगा, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन ओवर सेल्फ पॉलिनेशन? स्वपरागण पर क्रॉस परागण का प्राथमिक लाभ क्या है? तो इसका लाभ क्या है? दी होगा ऑप्शन। आंसर इसका क्या होगा? दी। इट इंड्यूसेस जेनेटिक वेरिएशन विच improves changes of survivor in progeny. Next question, why is variation important in sexual reproducing plant? Sexual reproducing plant में भिन्नता क्यों महत्वपूर्ण है? इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर, it increases the chances of survival by enabling adaptation to environmental changes, यानी environmental changes पे प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a method of reproduction by solitary individual organism? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक एकल व्यक्तिगत जीव द्वारा प्रजनन की विधि नहीं है? तो कौन सा नहीं है इसमें से प्रजनन का विधि? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ मेकिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस? क्या होगा इसका आंसर? सी होगा, प्रोटीन होगा। क्या होगा? प्रोटीन होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योर्स जेनेटिक वेरिएशन इन सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स? सेक्स निम्नलिखित में से कौन सा यौन प्रजनन करने वाले जानवरों में आनुवंशिक भिन्नता सुनिश्चित करता? आनुवंशिक भिन्नता सुनिश्चित करता कौन करता है इसमें से? तो इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर, यानी ऑफ स्प्रिंग रिसीव जेनिस फ्रॉम बोथ पेरेंट, यानी ऑफ स्प्रिंग होगा, रिसीव करेगा जेनिस फ्रॉम बोथ पेरेंट्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग? क्रॉस ब्रीडिंग लोकल एंड एक्सोटिक कैटल ब्रीड्स, स्थानीय और विदेशी मवेशियों की नस्लों को क्रॉस ब्रीडिंग करने का क्या फायदा है? इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर, यानी हायर मीट एंड मिल्क यील्ड होगा, यानी ज्यादा से ज्यादा मीट और मिल्क यील्ड पे देता है ध्यान, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया
काउज आर क्लासिफाइड अंडर विच साइंटिफिक स्पेसिफिक नेम, यानी काउ का साइंटिफिक स्पेसिफिक नेम बतलाना है, तो क्या होगा? बी नंबर, ऑप्शन नंबर डी होगा। बॉस इंडिकस होता है, क्या होता है? बॉस इंडिकस, ऑप्शन में, यानी काउ का साइंटिफिक नेम क्या है? बॉस, बॉस इंडिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग वेज कैन साइंटिस्ट incorporate desirable characters into crop varieties, निम्नलिखित में से किस तरीके से वैज्ञानिक फसल की किस्मों में वांछनीय वर्णों को शामिल कर सकते हैं? किस तरह शामिल कर सकते हैं? तो हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस से कर सकते हैं, ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट बतलाना किसके बारे में? रिप्रोडक्शन के बारे में, तो क्या होगा इसका आंसर? और इसमें ये भी दिया स्टेटमेंट क्या है? बुल्स अलोन कैन बी प्रोड्यूस ए काल्फ, एंड बुल्स क्या होता है? काउ होता है। उस काल्फ का अर्थ ना, हेन्स अलोन कैन नॉट प्रोड्यूस न्यू चिक्स, यानी हेन जो है नया प्रोड्यूस नहीं करेगा न्यू चिक्स, तो क्या होगा इसका आंसर? ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। एंड स्टेटमेंट टू इज करेक्ट बट स्टेटमेंट वन इज फॉल्स, पहला क्या है? फॉल्स है, दूसरा क्या? सही बोला गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the percentage of having male child if the sex chromosomes of father and are XY, यानी जब मेल रहता है तो क्या होता है? XY होता है, और जब फीमेल रहता है तो उसका क्रोमोसोम क्या होगा? XX रहता है, यानी मदर में XX होता है, फादर में XY होता है, मेल और फीमेल का। तो इसका क्या बोल रहा है? कितना गुणसूत्र का प्रतिशत है? ऑप्शन नंबर, क्या होगा ऑप्शन इसका? ए नंबर होगा, 50% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्लांट्स हाउ डज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड्स टू बेटर सर्वाइवल इन ऑफ स्प्रिंग, यानी पौधों में यौन प्रजनन संतानों में बेहतर अस्तित्व की ओर कैसे जाता है? इसका ऑप्शन क्या होगा? बतलाओ। डी नंबर होगा, ऑफ स्प्रिंग सो न्यू जेनेटिक रिकम्बिनेशन, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज वेरिएशन विथ इन ए स्पीशीज इंश्योर, क्या होगा इसका आंसर? ए नंबर होगा, बेटर एडेप्टेबिलिटी एंड चांसेस ऑफ सर्वाइवल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सम रेप्टाइल्स द सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय, इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर, टेम्परेचर एट विच एग्स आर incubated, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डेवलपिंग ड्वार्फ ब्रॉयलर पेरेंट्स इन पोल्ट्री, पोल्ट्री में बौने ब्रॉयलर माता पिता विकसित करने का क्या लाभ है? इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा, टू रिड्यूस फीड कंजप्शन एंड इम्प्रूव मीट यील्ड, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बतलाना स्टेटमेंट अबाउट जेनरेशन रीजेनरेशन के बारे में, तो क्या होगा इसका आंसर? बी नंबर, डॉग्स कैन रिग्रो लॉस्ट बॉडी पार्ट्स एंड फॉर्म होल न्यू इंडिविजुअल्स, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट इन ग्रेटर वेरिएशन अमॉन्ग ऑफस्प्रिंग, क्या होगा इसका आंसर? बी नंबर, इट अलाउज combination of genetic material from two individuals,
ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। निम्नलिखित में से किस जीव में बाहरी निषेचन पाया जाता है? ये किस में बाहरी निषेचन पाया जाता है? तो ये फिश में पाया जाता है, मछली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोडक्टिव मेथड विल जनरेट ग्रेटर डाइवर्सिटी इन पॉपुलेशन। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजनन विधि जनसंख्या में अधिक विविधता उत्पन्न करेगी? तो कौन सी करेगी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following statements represents a characteristics of asexual reproduction? asexual reproduction का स्टेटमेंट सही बतलाना है। क्या होगा इसका आंसर? सी होगा, इन्वॉल्व्स ओनली वन पेरेंट्स। कितने पेरेंट इन्वॉल्व रहेगा? वन पेरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement about asexual reproduction is incorrect? इसका आंसर क्या होगा? इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। इसमें मेल और फीमेल दोनों चाहिए फ्यूजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द इम्पोर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? क्या होगा इसका आंसर? बी होगा, इट अलाउज द फॉर्मेशन ऑफ एन एम्ब्रायो। क्या होगा? एम्ब्रायो का अलाउ करेगा फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following can be considered a region of Mendel's success in formulating laws of inheritance? क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी, he was a well trained scientist। क्या होना चाहिए? सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट फीचर, यानी करेक्ट फीचर बतलाना किसके बारे में? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यानी जीवों में यौन प्रजनन के बारे में सही विशेषता का चयन कीजिए। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सी नंबर, इट कंबाइंस द डीएनए ऑफ टू पेरेंट्स इन ऑफस्प्रिंग। टू पेरेंट्स चाहिए डीएनए का कंबाइंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following life process is important to bring variation in species? क्या होगा इसका आंसर? बी नंबर, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following life process is important to bring variation in species? आंसर बी होगा, रिपीट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following groups of organisms sex determination occurs due to environmental temperature? आंसर क्या होगा? फ्यू रेप्टाइल्स, यानी कुछ रेप्टाइल में होता है ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following was the scientist who blended his knowledge of science and mathematics to arrive at the laws of inheritance? निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक था? कौन वैज्ञानिक था जिसने विरासत के नियमों तक पहुंचने के लिए विज्ञान, यानी विरासत के नियमों तक पहुंचने में विज्ञान का सहायता लिया और गणित में के अपने ज्ञान को मिश्रित किया? गणित को क्या किया? मिक्स किया। ये कौन सा साइंटिस्ट है? ये साइंटिस्ट सी ग्रेगर जोनल मेंडल, यानी ये विज्ञान का भी सहायता लिया और मैथ का भी मिश्रित में सहायता लिया। तो कौन साइंटिस्ट था? ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड मेंडल यूज ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स एज पेरेंट्स इन हिज क्रॉसेस? तो मेंडल ने अपने क्रॉस में माता पिता के रूप में सच्चे प्रजनन पौधे का उपयोग क्यों किया? तो इसका कारण बतलाइए क्यों किया। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? डी होगा, द स्टडी इनहेरिटेंस पैटर्न्स,
यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, in sexual reproducing organism, how many versions of each trait does a child inherit? यौन रूप से प्रजनन करने वाले जीवों में एक बच्चे को प्रत्येक विशेषता के कितने संस्कार विरासत में मिलते हैं? तो कितने संस्कार विरासत में मिलते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, वन वर्जन फ्रॉम ईच पेरेंट, एक ही वर्जन है जो पेरेंट्स से मिलता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following describes reproduction involving only one parents and no gametes? यानी केवल पेरेंट्स का चाहिए, गैमेट का नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन का वर्णन करता है जिसमें केवल एक माता पिता, यानी एक माता पिता और कोई युगक शामिल नहीं है? युगक शामिल नहीं है, माता पिता है। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका होगा ए नंबर ऑप्शन होगा, बाइनरी फिजन इन एमोविया। क्या होगा? बाइनरी फिजन इन एमोविया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बायोलॉजिस्ट कट्स ए हाइड्रा इनटू टू अनइक्वल पार्ट्स। कितने पार्ट में? दो अनइक्वल पार्ट्स में। वन पार्ट हैज फुल्ली फॉर्म्ड इन बर्ड, एक पार्ट क्या होगा? बर्ड्स का फॉर्म्ड होगा। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली टू हैपन टू दी बर्ड? तो क्या होगा इसका आंसर? ए नंबर ऑफ नहीं, सी ऑप्शन होगा इसका, द बर्ड विल मैच्योर इनटू ए न्यू हाइड्रा, यानी जब बर्ड मैच्योर होगा एक नया हाइड्रा उत्पन्न होगा। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैज डिफरेंसेस फ्रॉम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी सेक्सुअल से डिफरेंस होगा सेक्सुअल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिप्रेजेंटिंग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? वो जो एसेक्सुअल का रिप्रेजेंट नहीं करता है उसका आंसर बतलाना है। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? ए होगा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, यानी दोनों इन्वॉल्वमेंट होगा मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, why is variation primarily important in a population of organisms? जीवों की आबादी में भिन्नता मुख्य रूप से क्यों महत्वपूर्ण है? किस लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, इट इंक्रीजेज द चांस ऑफ सर्वाइवल अंडर चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन। इन्वायरमेंटल कंडीशन के कारण चेंज होता है इसका सर्वाइवल, इसलिए इंक्रीज होता है। Next question, a child is born with one X chromosomes from mother and Y chromosome from father, and X chromosome mother का और Y chromosome father का, तो which statement accurately describe the consequences of this chromosomal combination? यानी मर्डर का X और फादर का Y, ये दोनों मिलके क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? ए, द चाइल्ड विल डेवलप, जब बच्चा बनेगा तो मेल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम्स। क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ चाइल्ड इन ह्यूमंस? यानी मनुष्यों में बच्चे का लिंग का क्या निर्धारित करता है? क्या निर्धारित करता है? द फादर्स का स्पर्म क्या करता है? डी ऑप्शन, फादर्स का स्पर्म निर्धारित करता है जब चाइल्ड बच्चे, मनुष्यों के बच्चे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द मेल बॉडी, मेल बॉडी में इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? जब महिला शरीर के अंदर निषेचन होता है, क्या होता है? निषेचन होता है, यानी फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन का इंग्लिश फर्टिलाइजेशन होता है, तो इसे डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मतलब इंटरनल मतलब अंदर होता फर्टिलाइजेशन। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग एक्सोटिक एंड लोकल कैटर ब्रीड्स? विदेशी और स्थानीय मवेशियों की नस्लों को क्रॉस ब्रीडिंग करने का उद्देश्य क्या है? तो क्या है उद्देश्य इसका?
ऑप्शन नंबर सी, टू कंबाइन लॉन्ग लैक्टेशन विथ डिजीजेस रेसिस्टेंस। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल चांसेस इन डीएनए, यानी स्मॉल छोटा चांस होगा डीएनए का कॉपीज करेगा ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर, क्या होगा, प्रजनन के दौरान डीएनए प्रति प्रतियों में छोटे परिवर्तन महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे क्यों महत्वपूर्ण है, तो प्रोवाइड करेगा वेरिएशन विच मे हेल्प इन सर्वाइवल, यानी सर्वाइव करने में वो सहायता करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए जेनेटिक लैब, कौन सा लैब है, जेनेटिक लैब, ए फर्टिलाइज्ड ह्यूमन एम्ब्रायो is found to have XX chromosomes. Which of the following is true? इसमें से कौन सा स्टेट ट्रू है एक्स क्रोमोसोम्स का? एक अनुवांशिक प्रयोगशाला में एक निश्चित निश्चित मानव भ्रूण में एक्सएस गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो भिन्न में से कौन सा है सच है? इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। द एम्ब्रॉयो विल बिकम ए ह्यूमन फीमेल। एम्ब्रॉयो कहाँ जाएगा? पहले फीमेल में जाएगा, ह्यूमन के फीमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स इज करेक्ट? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एनिमल का करेक्ट स्टेटमेंट बतलाना है, क्या होगा इसका आंसर? डी होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द फ्यूजन्स ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज वेरिएशन इंपॉर्टेंट इन ए पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म? जीवों की आबादी में भिन्नता क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों महत्वपूर्ण है? इसका आंसर क्या होगा? इट हेल्प्स some individuals survive if environmental condition change। ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टर्म्स ऑफ क्रोमोसोम्स कंट्रीब्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? यानी क्रोमोसोम में कंट्रीब्यूशन होगा, उसका करेक्ट बतलाना है, क्या होगा इसका आंसर? ए होगा, मदर ऑलवेज कंट्रीब्यूट्स एक्स। मदर क्या होगा? एक्स। फादर कंट्रीब्यूट्स एक्स और वाई, फादर ये दोनों करेगा, इससे ही पता चलेगा क्या मेल यानी सन होगा या डॉटर होगा। फीमेल का हमेशा एक्स क्रोमोसोम्स रहेगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन्स विच पेरेंट्स डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ चाइल्ड? यानी मनुष्य में कौन सा माता पिता बच्चे के लिंग का निर्धारण करता है? कौन करता निर्धारण बच्चे का? तो यानी फादर करता। अभी बतलाया ना, मदर में एक्स हमेशा रहेगा, और फादर में एक्स वाई दोनों, तो फादर पे ही निर्भर करता है कि बच्चा बेटा होगा या बेटी होगा, यानी मेल होगा या फीमेल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ क्रिएटिंग डीएनए? डीएनए का क्रिएटिंग करेगा कॉपीज ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के समय डीएनए कॉपी होगा, तो प्रजनन के दौरान डीएनए प्रक्रिया में बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य क्या है? टू पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यानी वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या करेगा? पास करेगा इंफॉर्मेशन को टू ऑफ स्प्रिंग, यानी उसका डीएनए इसी कारण कॉपी रहता है कि मदर फादर से मिलते रहता है डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following types of reproduction ensures that offspring inherit features from both parents in animal? निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रजनन यानी सुनिश्चित करता है कि संतानों को जानवरों में माता पिता दोनों से विशेषताएं विरासत में मिले हैं? तो कौन सा मिले हैं? इसका आंसर क्या होगा? यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए नंबर, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण ही विरासत में मिलता है कोई चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिम्स शोज द फेनोमेनन ऑफ रीजनरेशन? निम्नलिखित में से कौन सा जीव पुनर्जनन की घटना को दर्शाता है? तो कौन दर्शाता है इसमें से? तो पेनेरिया दर्शाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी पेनेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Mendel conducted his experiments on which plants? किस मेंडल ने किस पौधे पर अपने प्रयोग किए हैं? तो किस पौधे पर प्रयोग किए मेंडल? क्या होगा इसका आंसर? पी प्लांट होगा, यानी मटर पे किया था पी प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन बोथ सेक्सेस मेल एंड फीमेल्स आर नीडेड टू प्रोड्यूस न्यू जनरेशन? प्रजनन के निम्नलिखित में से किस रूप में नई पीढ़ी के उत्पादन के लिए लिंग पुरुष और महिला दोनों की आवश्यकता होती है? किस लिए होती है पुरुष और महिला दोनों, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दोनों की आवश्यकता होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, in humans being, how is sex of a child determined? इसका आंसर क्या होगा? ए बाय इनहेरिटेंस ऑफ एक्स और वाई क्रोमोसोम फ्रॉम फादर, यानी फादर में एक्स वाई क्रोमोसोम पाया जाता है, इससे ही पता चलता है बच्चा कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगिनिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स? यानी नर और मादा युग्मकों में संलयन से शुरू होने वाले प्रजनन के प्रकार को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू क्रिएट डीएनए कॉपीज? यानी प्रजनन के दौरान डीएनए प्रक्रिया में बनाना क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों है महत्वपूर्ण? तो फ्रॉम फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्यों है? बी। आज का लास्ट क्वेश्चन था, और आप लोग को ये सीरीज पसंद आए तो कमेंट में बतलाइए क्या सही है, और आंसर कमेंट में बतलाइएगा। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे आप लोग विजिट कीजिए और वहाँ रिक्वेस्ट कीजिए। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, स्कैन कीजिए और या ये @अभ्यास IQ20 डालिएगा, टेलीग्राम चैनल पे पहुँच जाइएगा। यदि ये प्रयास आप मेरा अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सपोर्ट करें और शेयर करें।